स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। इन क्वेश्चनों की पीडीएफ जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर उसका लिंक अवेलेबल होगा। और अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री और रियल नंबर्स और कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन करा चुके हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। आप हमारे चैनल मैथ डाउट गुरु पर अवेलेबल हैं, उनके वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। इफ द सम ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रूट टू है, द वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है। तो सम ऑफ जीरोज गिवन है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं सम ऑफ जीरोज क्या गिवन दिया गया है आपका, रूट टू है ये। अब हमारा जो पॉलिनोमियल है 2x² माइनस के रूट टू प्लस 1 है, इससे हम इसके सम ऑफ जीरोज निकाल लेंगे। सपोज दैट इसके जीरोज जो हैं, लेट जीरोज क्या है, जीरोज हैं अल्फ़ा कोमा बीटा। तो यहाँ पर पहले कंपेयर करा देंगे हम। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर कराओ। a इक्वल टू 2 हो गया, b इक्वल टू माइनस, यहाँ पर x और है, माइनस के रूट टू हो गया, और c इक्वल टू है 1। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है सम ऑफ जीरोज इक्वल टू, यहाँ रूट टू दिया है, और सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या है, माइनस बी अपॉन ए होता है, इक्वल टू रूट टू हो जाएगा। माइनस बी क्या, माइनस के रूट टू, और ए है आपका 2 इक्वल टू रूट टू हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या और इसका मल्टीप्लाई करो, माइनस का माइनस में प्लस करेंगे तो के रूट टू आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू रूट टू। अब के इक्वल टू अगर आप लिखोगे तो 2 इंटू रूट टू अपॉन रूट टू आ जाएगा, रूट टू से रूट टू कैंसिल, हमें मिल जाएगा 2। तो इस प्रकार जो है हमारा बी इज द करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका ये स्क्रीन पर देखिए। द जीरोज, इसमें ये लिखा हुआ है द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ पी की वैल्यू फाइंड करना हमें। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल दिया है, जो x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू जो पॉलिनोमियल दिया गया है, इसके जीरोज, इस पॉलिनोमियल के जीरो आर द ट्वाइस ऑफ द जीरोज, ये गिवन ये दूसरा पॉलिनोमियल ये दिया गया है 4x² माइनस 5x माइनस 6 ये दिया गया। इसके जीरोज और इसके जीरोज जो है ट्वाइस है इसके। मान लो इसके जीरोज हो गए आपके, इसके जीरोज क्या हो गए, इसके जीरोज हो गए अल्फ़ा और कोमा बीटा, तो इसके जीरोज क्या हो जाएंगे, 2 अल्फ़ा कोमा 2 बीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके जीरोज ट्वाइस हैं तो हमें पी की वैल्यू फाइंड करना। पी तो इस पॉलिनोमियल में है, तो पहले हम यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, सम ऑफ जीरोज, क्योंकि पी ऑफ सम ऑफ जीरोज में ही मिलेगा हमें। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू सम ऑफ जीरोज क्या हो जाता है, यहाँ पर कंपेयर कर दो। पहले क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, ये बी अपॉन ए कहाँ से आ गया, ये आपको यहाँ पर कंपेरिजन कराने से मिलेगा। ax² प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कराया आपने, तो a इक्वल टू 4 मिला, b इक्वल टू माइनस 5 मिला, और c इक्वल टू मिला माइनस 6। तो यहाँ पर b की जगह रखेंगे -5, तो -5 अपॉन a की जगह रखेंगे 4, ये मिल जाएगा 5/4। ठीक है, अब यहाँ पर सम ऑफ जीरोज यहाँ पर निकालेंगे, इसी प्रकार इसमें कंपेयर कराओ, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और b क्या है, यहाँ पर p है, तो p और a क्या है, 1 है। अब यहाँ पर ये 2 सम ऑफ जीरो अल्फ़ा प्लस बीटा कॉमन ले लिया, 2 आ जाएगा, और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, 5/4 आया, तो यह 5/4 रख दो आप, और माइनस p आ गया, 2 से कैंसिल हो गया, 2 5/2 हो जाएगा, तो p इक्वल टू ये माइनस इधर ट्रांसफ़र कर दो, 5/2 मिल जाएगा आपको। तो इस प्रकार हमारा ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका ये स्क्रीन पर। इसमें ये लिखा हुआ है, या असर्शन और रीजन से क्वेश्चन रिलेटेड है। वो कह रहा है इफ़ द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल टच एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट, द पॉलिनोमियल कैन नॉट बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो कह रहा है अगर कोई पॉलिनोमियल है
उसको अगर एक्स अक्ष पर वो कट कर रहा है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, वो 1 पॉइंट पर। सपोज दैट हमारा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सपोज दैट ए है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हम इसकी वैल्यू निकालें एक्स इक्वल टू यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस, वो कह रहा कैन नॉट बी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिन 1 पॉइंट पर हो, ये क्वाड्रेटिक है। तो अब अगर हम इसको इस तरह से लिखें एक्स माइनस ए इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू ए आ रहा है, ये क्वाड्रेटिक है। अगर एक्स इक्वल टू ए तो इसका हम ग्राफ खींचेंगे तो एक पॉइंट पर ये क्वाड्रेटिक पॉलिन, एक पॉइंट पर ये मतलब एक 1 पॉइंट पर ये कट करेगा, तो इसका ये एक्स कट ओनली 1 पॉइंट पर पूछ रहा है कि वो कह रहा है एक्स एक्सिट एट ओनली 1 पॉइंट। एक ग्राफ पोलोनोमियल है, वो टच करेगा, एक 100% ये ट्रू है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। एक्स एक्स पर आपका ग्राफ खींच लेना, इसका ये टच करेगा। अब वो कह रहा है एक पोलोनोमियल डिग्री n है, n की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, कैन हैव एट मोस्ट n जीरोज। यस, ये ट्रू है। अगर कोई पोलोनोमियल है, सपोज करो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस सपोज दैट ये 4 है, तो ये अगर डिग्री 2 है तो इसमें जो इसके जीरोज होंगे तो मैक्सिमम 2 होंगे। मोस्ट लिखा मोस्ट n जीरोज, मतलब जितनी इसकी डिग्री है उतनी जीरोज होंगे, तो इसके जीरोज कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे जीरोज, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है एकदम। नहीं, ये फॉल्स हो गया था पहला एक क्वेश्चन, ये हमने गलत बोल दिया, ये फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है, ये यहाँ पर फॉल्स है आपका, फॉल्स। कैसा है ये, फॉल्स है। कैसे फॉल्स है, ये बताया कि वो कह रहा है कि यहाँ पर हमने कैन नॉट लिखा है, वो कह रहा है टच करेगा, हम कह रहे टच करेगा, वो 1 पॉइंट पे टच नहीं करेगा, इसलिए ये क्वेश्चन जो हो गया आपका फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है। और ये वाला क्वेश्चन ट्रू है, ये रीजन वाला, रीजन क्या है, ट्रू है, ये फॉल्स हो गया, ठीक है। अब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, रीजन जो है ट्रू है, तो रीजन ट्रू किसमें होता है, डी में, ए इज द फॉल्स, तो डी इज द करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ए रहा, चलिए यहाँ पर ए, इसमें क्या है, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल ये दिया है, वो सेम क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। इसमें क्या है ये देखिए, ये क्वेश्चन रहा स्क्रीन पर, वो कह रहा इफ द सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, इफ द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज एंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के दिए हैं, प्रोडक्ट और जीरोज दिए गए, तो सम ऑफ जीरोज मान लो क्या होते हैं, सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा और बीटा जीरोज हैं अगर, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू है 2√3, सम ऑफ जीरोज है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दिया, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया 3। तो हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना, तो क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका, के बाहर लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा टू एक्स, और ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा। यहाँ पर के बाहर होगा, एक्स स्क्वायर क्या है पता नहीं है, एक्स स्क्वायर तो निकालना है क्वाड्रेटिक, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 2√3x हो गया, और अल्फ़ा बीटा 3 हो गया। अब ऐसा तो फॉर्म है नहीं है -2√3, और तो देखो ये क्या है तुम्हारा, एक्स स्क्वायर -2√3 है, ये √3 का होल स्क्वायर कर लो इसको, ये हो जाएगा, और ये 2ab हो गया आपका, √3 इंटू ab को हम सही लिख दे रहे हैं, पहले x है और b है √3, 2ab हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया x माइनस √3 का होल स्क्वायर, तो b इज द हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये स्क्रीन पर, इसमें क्या दिया हुआ ये देखो आपका, वो कह रहा इफ अल्फा है बीटा आर द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, तो फाइंड ए वैल्यू करना है। तो हमें ये 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस -4 दिया गया, कंपेयर किया हमने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो a इक्वल टू 6 हो गया, b इक्वल टू -5 हो गया, और c इक्वल टू -4 हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले अल्फ़ा प्लस बीटा फॉर्म दिया, तो सम ऑफ जीरोज निकाल लो, क्या होगा -b/a, तो b कितना है -5 है, और a है 6, तो ये मिल जाएगा 5/6। अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है, c कितना -4, a है 6, ये मिल गया। यहाँ पर 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की वैल्यू फाइंड करना, तो अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ गई, ये हो जाएगा अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, ये बीटा आ जाएगा, यहाँ अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा है तो प्लस बीटा 5/6 है, क्या है ये 5/6, और ये है तुम्हारा 4/6, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, ये आ गया 5/4, ये इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, ये रहा स्क्रीन पर,
इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस द जीरोज ऑफ द, भाई सेम क्वेश्चन आ गया। चलिए इसको स्किप कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये स्क्रीन पर। इसमें क्या है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एंड फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करना, अभी सेम क्वेश्चन है। तो इसको 5x² प्लस 3x माइनस 7 है, तो ax² प्लस bx प्लस c से आप कंपेयर कराओगे तो a = 5 मिला, b = 3 मिला और c = -7 मिला। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोज हो जाएगा -b/a। तो b कितना है आपका 3 माइनस का 3/5 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है आपका c/a, c कितना -7/5 हो जाएगा। अब वही चीज़ फिर निकालना, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा इक्वल टू, ये अल्फ़ा बीटा हो गया, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, ये बीटा अल्फ़ा हो गया। यहाँ पर वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करा दो, क्या है -3/5 और -7/5 है। क्या है ये -7/5, -7/5 है। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/7 आ गया। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो इसमें लिखा हुआ है ये अल्फ़ा एंड बीटा जीरोज हैं तो फाइंड द वैल्यू इतने का। सेम क्वेश्चन अभी किया है, ऐसा ही ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 100% इस टाइप में क्वेश्चन आने वाला है। तो यहाँ पर लिखो 2x² माइनस 9x प्लस 5, तो ax² प्लस bx प्लस c है। तो a = कंपेयर कराने पर 2 और b = है, ये b है, b = है आपका -9 और c = 5 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज निकालो। तो -b/a, तो माइनस ये 9/a की जगह 2, ये प्लस हो जाएगा 9/2। अल्फ़ा इंटू बीटा c/a हो जाएगा, तो c क्या 5/2 हो गया। अब हमें चाहिए अल्फ़ा² प्लस बीटा²। तो अल्फ़ा² प्लस बीटा² क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये फार्मूला लर्न करना है आप लोगों को। तो अल्फ़ा प्लस बीटा है 9/2 का होल स्क्वायर और -2 अल्फ़ा बीटा क्या 5/2 है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, ये आएगा 81/4 माइनस का 5। यहाँ पर आप अगर आप लोग एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगी, 81 यहाँ आ जाएगा और 4 5 जा 20। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1, 6 में 8 में से 2 गया 6/4 आएगा। तो 61/4 बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। अब ये क्वेश्चन ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रहा, तो अगले क्वेश्चन में हम इसको वीडियो में सबमिट करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।